ये रंग डाला तुमने, चटनी भी थी वाकई में। गुड़ है, उसकी नहीं है इसका मतलब। इमली नहीं है क्यों? नहीं इमली है, गुड़ है। अरे इमली कहाँ मिली? एक पेड़ नहीं दिखाई दे रहा इमली का। नहीं आ रही है सर, आ रही भैया। आधा पेपर है भैया। हाँ बस एक मिनट और बस। और मैंने समय समय पर अखबारों से और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को खराब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है, और हो सकता है हजारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज को खराब करना क्या विकास है? अरे बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप तो पत्रकार साथी, पता नहीं किस दिशा में कहां देखते हो। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं देखा? जिस एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, रात में पानी बरस गया, ढह गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बह गया। क्या लोग चल रहे हैं उस पर? तो जो इनका काम करने का तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। ये अच्छा काम नहीं कर सकते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप तीनों एक्सप्रेसवे पे चल के देख लीजिए। आपका दिल्ली से जुड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ है, पूर्वांचल गाजीपुर तक जोड़ने वाला है। आप राइडिंग क्वालिटी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि राइडिंग क्वालिटी ऐसी होगी जैसी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उसमें रबर मिक्स विटामिन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर रबर मिक्स विटामिन इस्तेमाल होता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में या बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए था। अगर आप जाओगे, क्योंकि आपके पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो पेट में दर्द होगा और कमर टूट जाएगी आपको। सर मौसम खुशगवार हो गया और इसलिए क्योंकि अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स, पूरा इंतजाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने झांकी लगाते हैं, घरों में अपने रहते जन्माष्टमी मनाने के त्योहार पर। तो और जो जिन लोगों की जान गई है, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती उनकी? कम से कम 50 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। सर दो चीज कि अगर आपने समाजवादियों का काम देखा होगा तो आप जानते होंगे किसी को बिना डिस्टर्ब करके हम काम करते थे। अगर यहाँ का नाला बंद किया गया, मंदिर के आगे सामने फुटपाथ बनाए गए, लाइट लगी, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं छीना, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा। और अगर यमुना नदी को साफ सुथरा या उसका रिवर फ्रंट क्रिएट कर रहे थे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नाले कैसे साफ हों, उसके पैलेट ड्रेन कैसे बने, वो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सब तोड़ दो, सब छीन लो। संरक्षण करना और तोड़ना अलग अलग विषय है। अगर आपका इनका विकास देख लीजिए, जो अभी विकास किए तालाब में, क्या नई लूट हो गई? जो तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, जो पौराणिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया, क्या यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के या जिनके पास उसके अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने लूट नहीं की? वृंदावन बचाओ समिति अगर कॉरिडोर के विरोध में अरे कम से कम जो समिति है उसके जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, कौन आर्किटेक्ट है, कौन प्लानर है, कम से कम वो बात तो सामने आए। अरे जिन्होंने तालाब के संरक्षण को मैं लूट लिया हो, बता रहे हैं बिजली के खंबे को लगा दिया, उसमें लूट लिया, फिर बिजली के खंबे को बचाने के लिए